गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युतावेश तथा क्षेत्र के टॉपिक एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक आप पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर वैद्युतावेश, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, परावैद्युतांक। ठीक है, तो आज हमें एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। ठीक, देखें चित्र क्या है। चित्र कि दो आवेश, दो बिंदु ठीक दिए हुए हैं, जिनमें एक इधर दो आवेश दिए हैं, एक प्लस क्यू है और एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है। ठीक, और इसमें कैपिटल या बल दिया है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है और पी वैद्युत द्विध्रुव दिया है, स्मॉल आर प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के बीच की दूरी स्मॉल आर दी हुई है। ठीक, तो देखिए ये चित्र हो गया। इसके बाद इसकी उपपत्ति है। ठीक, तो माना करके लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए इस तरह लिखा गया है कि माना एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू से, ठीक, माना एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो माना पी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। ठीक, तो अतः कूलाम के नियम के अनुसार परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल, एक सूत्र है कैपिटल एफ इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, तो देखें यहाँ पर ये आपका सूत्र हो गया। फिर लिखेंगे नीचे से, ठीक, समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक, लिखेंगे जहाँ के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें बिंदु आवेश एवं बिंदु पी स्थित है। ठीक, तो के उस माध्यम का परावैद्युतांक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कैपिटल ई इक्वल कैपिटल एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, तो क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह बल है। तो ये सूत्र लगाएंगे, इसको समीकरण को मानेंगे दूसरा समीकरण। ठीक, फिर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से कैपिटल एफ का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखिए लिख दिया है समीकरण फर्स्ट से कैपिटल एफ का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक, तो एफ की जगह रखवाना है, तो लिखेंगे कैपिटल ई टी इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तो कैपिटल एफ की जगह लिख लिया, फिर पूरे का अपान क्यू नॉट। फिर क्या करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो आपका बचेगा कैपिटल ई इक्वल 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर लिखेंगे निर्वात के लिए। ठीक, निर्वात के लिए के का मान होता है 1, तो निर्वात के लिए के बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो आपका आएगा कैपिटल ई इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर इतना लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, तो आपकी उपपत्ति हो गई। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपका जो ये सूत्र निकल आया, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हो गया। ठीक, फिर लिखेंगे, फिर नीचे से अगली लाइन लिखेंगे स्पष्ट है वैद्युत बल की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। ठीक, वैद्युत बल की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक, तो व्युत्क्रम मतलब क्या, वर्ग। ठीक, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, अतः दूरी स्मॉल आर का मान 2 गुना करने पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का मान 1/4 रह जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपका जो है ना क्या ये
ये क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। ठीक, तो ये आपका जो है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये जो है आपका टॉपिक समाप्त हो गया। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ठीक, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है ना एक, ठीक, आपको कर लेना है। और आपका जो है चैप्टर का नाम है, ठीक, एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो न्यू सिलेबस है, तो आपको ठीक उसको कर लेना है। ठीक, ओके, थैंक्स क्लास।